गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? हिंदी रीडर पढ़ेंगे। तो हम लोग हिंदी रीडर में अपना सिलेबस देख लेते हैं। देखिए हमारा हिंदी रीडर में सिलेबस PA2 में 11 to 13 आया था। अब एनुअल में हमारा 14 to 16 आएगा। तो मैं आज आप लोग को चैप्टर नंबर 14 और 15 कंप्लीट कराऊंगी। ठीक है, तो सभी बच्चे मेरे साथ पहले अपनी हिंदी की बुक्स ओपन करें। अपनी हिंदी की बुक निकालिए। अनाया, अब देखिए इसकी विषय सूची हम लोग देख लेते हैं। ये है आप लोग का 14 to 16 एनुअल सिलेबस। ठीक है, मैंने आप लोग को पार्ट 11 में जो है आप लोग का कंप्लीट कराया था चैप्टर नंबर 13। आज पार्ट 12 में चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 15 हम लोग पार्ट 12 में करेंगे। तो सभी बच्चे मेरे साथ चैप्टर नंबर 14 ओपन करिए। ये है हमारा चैप्टर नंबर 14 अनमोल वचन। इस पे ऊपर सभी बच्चे डालेंगे एनुअल कोर्स स्टार्ट। देखिए पार्ट 11 में हम लोगों ने PA2 कोर्स कंप्लीट किया। पार्ट 12 में हम लोग एनुअल कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है आप लोग की एक पोएम दी गई है अनमोल वचन। मैं इसको पढ़ रही हूँ, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे अपनी पोएम को। माला फेरता जुग भाया, फिरा ना मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। गुरु गोविंद दोयो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपने गोविंद देव बताए। ऐसी बनी बोलियाँ बन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। गुरु कुम्हार विष कुंभ है, गाड़ी गाड़ी काड़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बहार बाहे चोट। पहान पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, याते ये चाकी भाली पीस खाए संसार। पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित हुआ न कोय, डाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसा पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लगे अति दूर। साधु ऐसी चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे थोता दाई उड़ाए। साई इतना दीजिए जामे कटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। लूट सके तो लूट ले संत नाम की लूट, पीछे फिर पछताओगे प्राण जाहिन जब छूट। ये आप लोग की पोएम है। इस पोएम को आप लोग एक बार फिर रीड कर लीजिएगा और इसके शब्दार्थ दिए गए हैं या लर्न लिखिए। शब्दार्थ आपको बुक में से ही याद करने होंगे। यहाँ आप लोग का दिए गए हैं क्वेश्चन आंसर्स, तो क्वेश्चन आंसर्स के नहीं करने हैं, कट कर दीजिए। अब आ जाइए पाठ के अनुसार पंक्तियों को पूरा कीजिए। तो पाठ के अनुसार हमें पंक्तियों को पूरा करना है। तो सभी बच्चे मेरे साथ अपनी हिंदी की कॉपीज़ को ओपन करें। ये है आप लोग की हिंदी की कॉपी। इसमें देखिए ऐसे लिखना है आप लोग को एनुअल कोर्स स्टार्ट। सभी बच्चे अपनी कॉपी ओपन करके डालें एनुअल कोर्स स्टार्ट, और यहाँ पर डालेंगे पार्ट 12। डेट शो करेंगे जिस डेट में वीडियो जा रही है, और लिखेंगे पार्ट 14 अनमोल वचन। उसके बाद देखिए सेकंड हेडिंग है पाठ के अनुसार पंक्तियाँ पूरी कीजिए। तो मैंने यहाँ 2 नंबर डाल के लिखा है पाठ के अनुसार पंक्तियाँ पूरी कीजिए। सभी बच्चे डालें ऐसे ही 2 नंबर डाल के लिखिए पाठ के अनुसार पंक्तियाँ पूरी कीजिए। अब क्या है फर्स्ट वाली पंक्ति क्या है? माला फेरते जुग भाए डैश डैश मन का फेर। का पंक्ति है, तो मैंने का पंक्ति यहाँ पर देखिए आ रही है, का डाला है। माला फेरता जुग भाए डैश में हमें क्या लिखना है? फिरा न मन का फेर। सभी बच्चे लिखें फिरा न मन का फेर। फिर
इसका सेकंड ही लिखना है, कर का मन का डार दे, मन का फेर। ये सेकंड है ना, इसमें लिखना है हमें, कर का मन का डार दे, मन का फेर। अब देखिए खा देख लेते हैं इसमें। यदि खा आप लोग का डैश मिले तो मैं पूजो पहाड़, याते ये चाकी भला डैश। तो लिखा है यहाँ देखिए, मैंने खा डाला है। खा डालने के बाद लिखा है, पाहन पूजे हरी, मिले तो मैं पूजूं पहाड़, याते ये चाकी भली, पीस खाए संसार। लिखिए इसको आप लोग। देखिए का पंक्ति भी पूरी कर दी है मैंने और खा भी पूरी कर दी है। ध्यान से कॉपी में देखिए और देखकर लिखिए। अब थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है? थर्ड है हमारा, निम्नलिखित दोहों का भावार्थ लिखिए। ठीक है, और का यहाँ पर देखिए, यहाँ मैंने 3 नंबर डाला है और लिखा है निम्नलिखित दोहों का भावार्थ लिखिए। आप लोग भी ऐसे ही डालिए। अब का देख लीजिए, का हमारा दिया गया है, ये दिया, का बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर। ठीक है, तो इसका भावार्थ लिखना है। यहाँ मैंने देखी का डाल करके उतार लिया है। बड़ा हुआ तो हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर। ठीक है, ये का डाल करके आप लोगों ने ये पंक्ति उतारी यहाँ पर। तो इसका भावार्थ क्या लिखेंगे? किसी चीज़ की, मेरे साथ साथ लिखिए, किसी चीज़ की उपलब्धि हो जाने पर यदि हम समाज सेवा के योग्य नहीं होते तो उस उपलब्धि को व्यर्थ ही माना जाता है। दोबारा देख लीजिए, इसका भावार्थ क्या है? किसी चीज की उपलब्धि हो जाने पर यदि हम समाज सेवा के योग्य नहीं होते तो उस उपलब्धि को व्यर्थ ही माना जाता है। अब देखिए, उतारने के बाद खा पंक्ति हम लोग बुक में देख लेते हैं पहले। देखिए खा पंक्ति आप लोग की दी गई है, ये दी गई, लूट सके तो लूट ले, संत नाम की लूट, पीछे फिर पछताओगे, प्राण जाएनी जब छूट। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पर देखिए, यहाँ लास्ट में आप लोग की खा पंक्ति उतार दी है। लूट सकें तो लूट लें, संत नाम की लूट, पीछे फिर पछताओगे, प्राण जहीं जब छूट। ठीक है, तो ये पंक्ति उतार लेंगे सभी बच्चे बुक में से। खा, उसका भावार्थ लिख लीजिए। मैं लिखवा रही हूँ, आप लोग को ध्यान से देखिए, लिखिए। पार्ट 12 डाल दीजिएगा ऊपर अगर नेक्स्ट पेज पे आप लोग कर रहे हैं। हर पेज पे आप लोग को पार्ट शो करना है। भावार्थ लिखिए, मानव जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन है, इस जीवन में ही ईश्वर के नाम लेने से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। जीवन में अपने काम में व्यस्त होने के कारण लोग ईश्वर का नाम नहीं ले पाते।
अंत उन्हें जीवन के अंतिम दिनों में पछताना पड़ता है। ध्यान से देखिए और लिखिए, एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से देखिए। मानव जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन है। इस जीवन में ही ईश्वर के नाम लेने से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। जीवन में अपने काम में व्यस्त होने के कारण लोग ईश्वर का नाम नहीं ले पाते। अंत उन्हें जीवन के अंतिम दिनों में पछताना पड़ता है। ठीक है, ये आपका चैप्टर नंबर 14 हुआ कंप्लीट। देखिए चैप्टर 14 में मैं आप लोग को बुक में दिखा देती हूँ क्या करना है। आप लोग को वर्ड मीनिंग्स आप लोग को बुक में से ही याद करने मैंने यहाँ लिखवा दिया है। लर्न क्वेश्चन आंसर्स हम लोग को करने नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 हमने कॉपी में कर लिया है, तो ये कॉपी में ही करना है सभी बच्चों को। यहाँ क्वेश्चन 3 पे हमारा खा तक करके हमारा कंप्लीट हो गया 14 चैप्टर। देखिए ये मैंने आप लोग को चैप्टर 14 कैसे लिखाया है। पहले आप लोग को लिखना है एनुअल कोर्स स्टार्ट, पार्ट 12 डालेंगे, पार्ट 14 अनमोल वचन। क्वेश्चन 2 उतारा हमने, पार्ट के अनुसार पंक्तियों को पूरी कीजिए। का पंक्ति लिखी और खा पंक्ति को भी पूरा किया है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 डाला है, निम्नलिखित दोहों के भावार्थ लिखिए। तो भावार्थ लिखना है हमें यहाँ पर हम लोगों ने का वो लिखिए, का दोहा लिखा है, उसके बाद उसका भावार्थ लिखा है, फिर खा दोहा लिखा है और उसके बाद उसका हमने यहाँ भावार्थ लिखा है। अब आ जाते हैं हम चैप्टर 15 पर। तो कॉपी को पहले क्लोज कर दीजिए, पहले चैप्टर पढ़ेंगे। यहाँ देखिए ये आप लोग को केवल पढ़ने के लिए है, तो ये आप लोग रीडिंग लगा लीजिएगा अपने आप। अब आ जाइए चैप्टर नंबर 15 पर। ये है चैप्टर नंबर 15, बुद्धिमान शेर, बुद्धिमान नहीं है, मन बुद्धि शेर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए पार्ट 12, ये भी हम लोग पार्ट 12 में कर रहे हैं, तो पार्ट 12 डाल दीजिए। मैं चैप्टर पढ़ा रही हूँ, देखिए ध्यान से देखिए। एक भूखा शेर जंगल में मारा मारा फिर रहा था। उसे बहुत ज़ोर की भूख लगी थी। काफ़ी देर तक जंगल में भटकने के बाद भी जब उसे शिकार नहीं मिला तो वह सोचने लगा अब क्या करूं। देखिए एक जंगल था, वहाँ पर एक शेर था जो मारा मारा फिर रहा था। उसे बहुत भूख लगी थी, लेकिन जब उसे शिकार नहीं मिला तो उसने क्या सोचा, वो क्या सोचने लगा कि अब वो क्या करे, कहाँ जाए। काश हमें भी दूसरे जानवरों की तरह फल फूल पत्ते खाकर शाकाहारी रहते तो मुझे इस प्रकार भूखा न रहना पड़ता। और शेर क्या सोचता है कि जैसे और जानवर फल फूल पत्ते वगैरह खा के शाकाहारी रहते हैं, अगर वो भी ऐसा रहता तो उसे भूखा नहीं रहना पड़ता। तभी शेर को एक गुफा दिखाई दी, वह उसमें घुस गया। वहाँ कोई नहीं था। उसने सोचा यहाँ कोई तो जानवर रहता होगा, जब वह जब आएगा तो मैं उसे मारकर खा जाऊँगा। ऐसा सोचकर वह वहाँ बैठ गया। देखिए तभी शेर को जो है एक गुफा नज़र आती है और गुफा में शेर देखता है कि यहाँ पर कोई ना कोई जानवर तो रहता होगा, और जब वो जानवर आएगा तो मैं उसे मारकर खा जाऊँगा। और वो जो है अंदर उस गुफा के जाकर बैठ गया। काफ़ी देर बाद गुफा में रहने वाला गीदड़ वहाँ पहुँचा, परंतु बाहर से ही गीदड़ समझ गया कि उसकी गुफा में शेर घुसा है। उसने अपनी मौत नज़दीक दिखाई देने लगी, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। चतुर गीदड़ ने बाहर से ही गुफा की ओर देखकर आवाज़ लगाई, ओ गुफा, लेकिन उसमें उसे कोई उत्तर नहीं मिला। देखिए कुछ देर बाद क्या हुआ, जो जिस गुफा में वो शेर बैठा था वो एक गीदड़ की गुफा थी, और उसने जब गीदड़ वहाँ से वापस लौटा तो उसने देखा कि उसकी जो है गीदड़ जो शेर जो है उसकी गुफा में घुस गया है। लेकिन उसने जो है हार नहीं मानी और उसने अपनी हिम्मत दिखाई और चतुर गीदड़ ने क्या आवाज़ लगाई, ओ गुफा, लेकिन गुफा में से कोई आवाज़ वापस नहीं आई। तभी वह फिर बोला, है गुफा। गीदड़ क्या बोलता है उससे, है गुफा, तुझसे मैंने कहा था कि मैं जब भी बाहर आकर तुझे पुकारूं तब तू मुझे उत्तर देगी। वो क्या बोलता है कि मैंने तुझसे कहा था कि जब भी मैं तुझे आकर पुकारूंगा तू मुझे उत्तर देगी, नहीं तो मैं तुझे छोड़कर किसी दूसरी गुफा में रहने चला जाऊंगा। और वो क्या बोलता है कि वो जो है किसी दूसरी गुफा में अगर वो उत्तर नहीं देगी तो उसे दूसरी गुफा में
उसे छोड़कर दूसरी गुफा में रहना चला जाएगा। अंदर बैठे शेर ने सोचा कि गीदड़ जब यहाँ आकर बोलता होगा तो ये गुफा उसकी बात का उत्तर ज़रूर देती होगी। और जो अंदर शेर बैठा था उसने क्या सोचा कि अगर ये जब गीदड़ आकर उसे आवाज़ देता होगा तो ये गुफा जो है उसे उत्तर ज़रूर मतलब जवाब ज़रूर देती होगी, परंतु आज मेरे भय से ये उत्तर नहीं दे रही है। और वो क्या सोचता है कि आज ये मेरे डर से मतलब उत्तर नहीं दे रही है। मैं इसे पुकार कर कहता हूँ, शायद मेरी बात सुनकर वह बोल पड़े और गीदड़ भीतर आकर मेरा शिकार बन जाए। और वो क्या सोचता है कि मैं इसे बोलने को कहता हूँ, शायद ये मेरी आवाज़ सुनकर मतलब अंदर आ जाए गीदड़ और ये मेरा शिकार बन जाएगा। ऐसा सोचकर शेर ने एक जोरदार दहाड़ मारते हुए कहा, गीदड़ भाई भीतर आ जाओ, यहाँ तुम्हें कोई डर नहीं है। और ऐसा उसने शेर ने सोचा और उसके बाद क्या होता है, उसने वो आवाज़ देता है शेर के, गीदड़ भाई अंदर आ जाओ, यहाँ तुम्हारा कोई डर नहीं है। शेर की दहाड़ सुनकर गुफा गूंज उठी और सारा जंगल दहल गया। जब शेर ने दहाड़ा तो पूरी गुफा जो थी वो गूंज उठी है और जितना पूरा जंगल था वो पूरा दहल गया। गीदड़ सर पर पैर रखकर भागा और उसने इस प्रकार अपनी चतुराई से अपनी जान बचा ली। और गीदड़ ने क्या करा, वो जो है भाग गया और उसने अपनी इस चतुराई से जो है अपनी जान बचा ली। शेर अपने माथे पर हाथ मारकर अपनी मन बुद्धि को कोसने लगा कि उसने हाथ आया शिकार अपनी बेवकूफ़ी के हाथों से निकाल दिया। और उसने क्या हुआ, शेर जो था अपने माथे पर हाथ मारकर जो है अपनी मनबुद्धि को कोसने लगा और उसने कहा कि हाथ आया शिकार उसने अपनी बेवकूफ़ी के कारण कोस दिया। उसकी बेवकूफ़ी क्या थी कि गुफा को अगर वो कोई गीदड़ आवाज़ देगा तो गुफा कोई बोलने वाली चीज़ थोड़ी ना है कि जो उसे वो जवाब देगी। तो उसके जो है उसने ये नहीं सोचा, शेर ने जब आवाज़ दी तो गीदड़ समझ गया कि शेर जो है गुफा के अंदर है और वो भाग गया, उसका शिकार निकल गया। यह आपका चैप्टर था। अब यह आप लोग को वर्ड मीनिंग्स हैं तो वर्ड मीनिंग्स आप लोग लर्न करेंगे बुक में से ही, ठीक है। अब क्वेश्चन आंसर्स मैं आप लोग को अभी बताऊंगी, तो पहले आप लोग जो है ये कर लीजिए, फिलिंग द ब्लैंक्स और एक्सरसाइज हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन आंसर अभी हम लोग कॉपी में कर लेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो का है आपका, गीदड़ फौरन समझ गया कि गुफा में शेर घुसा है। का के फर्स्ट में लिखिए गीदड़ और सेकंड में लिखिए गुफा। खा लिखिए, अगर मैं भी शाकाहारी होता तो मैं भूखा ना रहता। खा में आएगा शाकाहारी। ध्यान से वीडियो में देखिए और लिखिए। गा है, शायद मेरी बात सुनकर ये बोल पड़े। गा में आएगा बात। घा है, उसने इस प्रकार बड़ी चतुराई से अपनी जान बचाई। घा में आएगा चतुराई। ड़ा है, उसे अपनी मौत नज़दीक दिखाई देने लगी। मौत। फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गई। अब आ जाइए सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। राइट रॉन्ग करना है। का है, गीदड़ चालाक था। राइट, गीदड़ ने चालाकी दिखाई थी जो उसने गुफा को आवाज़ लगाई। शेर शाकाहारी था। शाकाहारी नहीं था वो। रॉन्ग। गा है, विपत्ति में हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। यस, राइट। गा भी राइट है आप लोग का। घा है, शेर मनबुद्धि था। जी मनबुद्धि था वो। क्यों मनबुद्धि था? क्योंकि उसने गीदड़ ने जब आवाज़ लगाई तो वो अंदर से उसे वापस बोल गया और गीदड़ समझ गया कि उसमें शेर हो, वो भाग गया, उसका शिकार निकल गया था। तो घा भी आप लोग का राइट है। और है, गीदड़ ने गुफा में घुसकर शेर को मार भगाया था। नहीं, गुफा में नहीं घुसा था, उसने बाहर से ही आवाज़ लगाई थी, तो रॉन्ग है ये ड़ा। अब देखिए नीचे लिखे शब्दों के अर्थ लिखिए। शब्दों के अर्थ लिखने हैं। स्त्रटा निम्रता। का है आपका स्त्रटा निम्रता। ध्यान से देखिए और लिखिए। सौहार्द भाईचारा।
गा है श्रद्धा आदर, घा है करुणा दया, ड़ा है अहम गर्व, और चा है विनय प्रार्थना। ध्यान से देखकर कर लीजिए आप लोग सभी तीनों। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग का बुक में ही रहेगा, ये आप लोग का बुक वर्क है, ठीक है। कॉपी में नहीं करना है, सिर्फ क्वेश्चन आंसर हम लोग कॉपी में करेंगे। तो क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। अब पहले कॉपी ओपन कर लेते हैं। देखिए कॉपी में भी आप लोग को ऊपर पहले डालना होगा पार्ट 12, डालना होगा पार्ट 15 मन बुद्धि शेर, चैप्टर नंबर, चैप्टर का नाम भी डालना है आप लोग को। फिर फर्स्ट है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ये लिखा हुआ फर्स्ट निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर फर्स्ट डालकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए मैंने लिखा है। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है गुफा किसकी थी, का क्वेश्चन है हमारा, गुफा किसकी थी। तो यहाँ मैंने देखिए क्वेश्चन उतारा है का गुफा किसकी थी। तो उत्तर लिखिए गुफा गीदड़ की थी। लिखिए उत्तर लिख लीजिए इसका, का गुफा गीदड़ की थी। ध्यान से देखिए वीडियो में मैंने कैसे लिखा है, आप लोग को ऐसे ही लिखना है। अब खा क्वेश्चन हमारा बुक में देख लेते हैं। पहले खा क्वेश्चन है हमारा, गीदड़ ने किस प्रकार शेर का पता लगाया, ठीक है। तो यहाँ मैंने देखिए क्वेश्चन 2 उतारा है, खा गीदड़ ने किस प्रकार शेर का पता लगाया। तो उत्तर है आप लोग का, शेर की दहाड़ सुनकर गुफा गूंज उठी, और सारा जंगल दहल गया, गीदड़ सर पर पैर रखकर भागा। अब देखिए गा है, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, ठीक है। तो देखिए गा मैंने यहाँ लिखा है, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। तो लिखेंगे संकट, उत्तर है इसका संकट के समय चतुराई से प्राण बचाए जा सकते हैं। संकट के समय चतुराई से प्राण बचाए जा सकते हैं। अब देखिए घा क्वेश्चन है हम लोग का, शेर ने गीदड़ की बात सुनकर क्या सोचा। तो यहाँ मैंने घा क्वेश्चन उतारा है आप लोग का, शेर ने गीदड़ की बात सुनकर क्या सोचा, ठीक है। तो ये आप लोग बुक में पेज नंबर 80 से लिख सकते हैं। पेज नंबर 80 ओपन करिए, ये है पेज नंबर आप लोग का 80। तो बुक में से लिख लीजिएगा। यहाँ पर लिखा है, अंदर बैठे शेर ने सोचा कि गीदड़ जब यहाँ आकर बोलता होगा तो ये गुफा उसकी बात का उत्तर ज़रूर देती होगी, परंतु आज मेरे भय से यह उत्तर नहीं दे रही है। ये आप लोग का हो गया आंसर नंबर 4। तो यहाँ तक आप लोग का आंसर नंबर 4 हो रहा है, ठीक है। आप पेज नंबर 80 पर है हमारा आंसर नंबर 4। बुक में से आप लोग को आंसर नंबर 4 लिखना है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा है आपका, भूखा शेर शिकार की लालसा में कहाँ छुपा था, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा है मैंने क्वेश्चन, भूखा शेर शिकार की लालसा में कहाँ छुपा था। तो उत्तर है इसकी गीदड़ की गुफा में। उत्तर क्या लिखना है, गीदड़ की गुफा में। ये आपका चैप्टर नंबर 15 भी कंप्लीट हो गया। हमने पार्ट 12 में क्या क्या किया है देख लेते हैं। पहले लिखा है एनुअल कोर्स स्टार्ट, पार्ट 12 डाला है। चैप्टर नंबर 14 है, पार्ट 14 अनमोल वचन को, उसका क्वेश्चन नंबर 2 और 3 किया है, जिसमें मैंने आपको पंक्तियाँ पूरी करनी और भावार्थ लिखवाया है, ठीक है।
अब पार्ट 12 में ही हमने चैप्टर नंबर 15 कंप्लीट किया है, ठीक। उसके 15 के हमने सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स कॉपी में किए हैं, बाकी हमें तीनों एक्सरसाइज मैंने फिलिंग द ब्लैंक से आपको टिक द करेक्ट राइट रॉन्ग है, और उसके क्वेश्चन नंबर 4 था आपको अर्थ लिखने, तो ये तीनों मैंने आप लोग को बुक में ही कराया है, ठीक है। अब आप लोग का एक चैप्टर बचता है, चैप्टर नंबर 16, तो वो मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी और आप लोग का एनुअल कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। जब तक सभी बच्चे बहुत ध्यान से अपनी वीडियो पार्ट 12 को देखिए और अपना पार्ट 12 में चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 15 को कंप्लीट करिए अपनी कॉपी में भी और बुक में भी। तो सभी बच्चे बहुत ध्यान से अपना चैप्टर नंबर 12 देखेंगे, पार्ट 12 देखेंगे और अपना चैप्टर 14 और 15 कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।